8th क्लास ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और इसमें हम जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके थे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ जल्दी से कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो उनको जो है फ्यूचर के लिए रखा जाता है, यानी कि द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज फॉर देयर पोटेंशियल बट कैन बी यूज इन फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको पूरी तरीके से उनकी पोटेंशियल यानी कि क्षमता के हिसाब से उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसको फ्यूचर के लिए रख दिया गया है कि फ्यूचर में उसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि वास्तविक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है जान ली गई है, नॉन कर ली गई है, पहचान ली गई है, वे हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। आज हमारा अगला टॉपिक है नया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्स में डिवाइडेड हैं। यूबिक्विटस होते हैं एक तरीके से यूनिवर्सल यानी कि जो हर जगह पाए जाते हैं, और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं जो कि स्पेशल जगह पर ही पाए जाते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड द यूबिक्विटस रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एयर, सनलाइट। वो रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाए जाते हैं वो हमारे यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एयर, सनलाइट, ये इसके एग्जाम्पल हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज के। एंड सनलाइट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्सेज। ये जो है हमारे यूनिवर्सल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एयर है और सनलाइट है, हर जगह है, तो ये हैं। नेक्स्ट है हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि स्पेशल जगह पर ही जो मिलते हैं, ये नहीं कि हर जगह मिलते हैं, जो किसी स्पेशल जगह पर मिलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं देखते हैं। द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट सर्टेन और स्पेसिफिक प्लेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। गोल्ड, सिल्वर एंड कोल सम एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज किसी स्पेशल जगह पर ही मिलते हैं वो हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है गोल्ड, सिल्वर एंड कोल। यानी कि ये जो है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह मिल रहे हैं, किसी स्पेशल जगह पर ही मिलते हैं। और आपकी बुक में नीचे पिक्चर भी दी हुई है, देख लीजिए, आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है। अ व्यू ऑफ गोल्ड माइन इन इजू पेनिसुला, ये आपको पिक्चर दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन, यानी कि इसमें आप कह सकते हो ह्यूमन एज अ रिसोर्स, कि ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ। विद द हेल्प ऑफ देयर knowledge and skill and the technology they make best use of natural resources and convert them into useful products. Education and health have helped humans to become a valuable resource. Therefore, any country that wishes to progress must take care of its human resource so that natural resource can be utilized to its optimum. ऑप्टिमम होता है बेस्ट, यानी कि अच्छा, उसको जो बोलते हैं ऑप्टिमम बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन बीइंग जो है एक ग्रेट रिसोर्स के रूप में जाने जाते हैं अर्थ के, और ह्यूमन जो है अपने स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है नेचुरल रिसोर्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इनको जो है एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एजुकेशन और गुड हेल्थ की हेल्प से ह्यूमन जो है एक वैल्यूबल रिसोर्स बन जाते हैं। किसी भी कंट्री की यही विश होती है कि उस कंट्री में जो है उसके ह्यूमन रिसोर्स में प्रोग्रेस हो, जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्स को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकें। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हम लोग इंसान। अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि इंसान बनाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो भी चीज़ें इंसान बनाता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। देखते हैं, द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग देयर स्किल और नॉलेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो चीज़ें जो कि ह्यूमन जो है अपने स्किल और नॉलेज से
बनाता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि रोड, रेलवे, बिल्डिंग, टूल, मशीन्स एज फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि सड़क, रेलवे, बिल्डिंग, टूल्स होते हैं औजार, मशीन्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्स के एग्जाम्पल है जिन्हें इंसान बनाता है। ये तो कॉमन सी बात है, जैसे टेबल, चेयर है, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स में आते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक पिक्चर के थ्रू कि मशीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स, कि मशीन्स जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द रेट एट विच दीज रिसोर्स आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। जिस रेट पर इस रिसोर्स जो हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं ह्यूमन्स के द्वारा, वो प्रोडक्टिविटी कहलाते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, द लॉ एंड ऑर्डर, सिचुएशन एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी, लॉ, ऑर्डर, सिचुएशन, पॉलिटिकल, सोशल इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल जो है उसके ऊपर ये प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। आज के लिए जो है आपका इतना ही है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में। हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है यूबिक्विटस रिसोर्सेज यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाए जाते हैं। लोकलाइज रिसोर्सेज जो कि किसी स्पेशल जगह पर मिलते हैं, वो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, और यूबिक्विटस यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज जैसे कि एयर एंड सनलाइट। ये 2 रिसोर्सेज हमने पढ़े। हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन पीपल एज ए रिसोर्स क्या होते हैं, जब ह्यूमन जो है एक अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के साथ जो है किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्स जो है स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यानी कि किसी भी देश की यही विश होती है कि उसके देश के ह्यूमन रिसोर्स की जो है केयर हो सके, उन्हें अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मिल सके, ताकि वो नेचुरल चीज़ों का जो है, नेचुरल रिसोर्सेज का है जो है अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। नेक्स्ट आपने देखा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्स जो कि ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। अपने एग्जाम्पल में पढ़ा रोड, बिल्डिंग वगैरह, मशीन्स, बिल्डिंग, ये आपने पढ़ा। तो आज हमने इतना पढ़ा है केवल। कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा कल के लिए कि रिसोर्सेज को किस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, कल ये टॉपिक आपका हो जाएगा। और आपको जो है आज होमवर्क में बुक वर्क पढ़ना है। ये रिसोर्सेज है, आप इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में बनाएंगे भी। रिसोर्सेज जो हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है इसका फ्लो चार्ट आप ऐसे ही बना लीजिए। आपकी फिलअप्स हैं, ये आपको फाइंड आउट करनी है। आपने चैप्टर पढ़ चुके हैं इसका। कल आपको इसका आंसर शीट दी जाएगी, तब आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। ट्रू फॉल्स, मैचिंग एंड फिलअप्स, ये सभी चीज़ें आज आपको होमवर्क में करनी है। और कल जब आपको आंसर शीट दिया जाएगा, कल जब आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, तब आप मैच करेंगे कि आपने कितना सही किया। ये आपका होमवर्क है। इस चैप्टर में आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया गया था कि आपको हर तरह के रिसोर्सेज के बारे में एक दो तीन एग्जाम्पल लिखने थे। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स जो है ऑर्गेन बेस पर, बायोटिक, अबायोटिक, ये सब आपने अपनी कॉपी में लिख ही लिए थे। पहले आपको जब आपको पढ़ाया जा रहा था तभी आपको साथ साथ बताया जा रहा था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको लिखनी थी। इसके एग्जाम्पल आप फेयर कॉपी में लिख चुके होंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल। और ऐसे ही आपको यूबिक्विटस रिसोर्स के एग्जाम्पल, ये तो आपके बुक में दिए हुए हैं, सनलाइट एंड एयर, लोकलाइज के, ये आपको करना है। और इसके फिलअप जो है आज आपको होमवर्क में ढूंढनी है। कल आपको इसके आंसर जब दिया जाएगा तब आप इसको मैच कर लेंगे।